परिचय देते हुए बताइए, जो है आज लखनऊ को गार्डन पे जो चौधरी राजेंद्र हैं, किसान मजदूर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो समन्वय है एनसीसी है किसान मोर्चे का, संयुक्त किसान मोर्चे का, उसका एक सदस्य जी। तो क्या कहेंगे, आज जो है यहाँ धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है? हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के एनसीसी ने ये तय किया था पूरे देश के भीतर राजधानी में कि ये महापड़ाव हम करेंगे 26, 27, 28। तो कल साथियों ने किया था, आज उसका दूसरा दिन। तो सरकार से क्या प्रमुख मांगे हैं? ये प्रमुख कोई मांग नहीं है, ये जो वादा खिलाफी आज तक करते रहे। इन्होंने कहा हम 3 कृषि कानून बिल वापस ले लिए और हम आय को दुगुना करेंगे। और सबसे बड़ा जो सवाल था किसानों के एमएसपी का, जिसमें उनके जो लागत लगता है, उनके खेती में, उनके हर में उनके परिवार का जो लागत लगता है, उसको जोड़ करके देने की बात, और तमाम चीज़ों का, जैसे डीजल है, कीटनाशक है, ये संसाधन माने सारी चीज़ों का दाम बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है, उसका हम समाधान नहीं। तो आपने कहा था हम इस पर ही करेंगे। तो ये जो तमाम आईएएस हैं, उन लोगों, वो लोग तो हैं, लेकिन जो किसान के तरफ से होना चाहिए था, जो अपनी बात को रख सकें, वो लोग नहीं थे, इसलिए वो अभी इसी तरीके से पेंडिंग में पड़ा। और जो लोग हैं उसमें 27 आईएएस है, जिसे खेती के बारे में मालूम ही नहीं, जिसका पाँव न फटे बेवाई उनका जाने पीर पर आई। तो ये बढ़ती स्थिति है, उसी के संदर्भ में ये महापड़ाव है। तो आगे की जो लड़ाई होगी, चाहे जो सरकारें हैं, उनको ये बात बतानी पड़ेगी कि देश का किसान, देश का मजदूर, देश का बुनकर, देश का आम नागरिक को कैसे जिए। क्या कहेंगे सर, आज जो है कहीं ना कहीं वादा खिलाफ जो है जिस तरीके से देखा जा रहा है, उसको लेके क्या अपना परिचय देते हुए? सरकार, मैं बचाऊ राम जी, मैं खेत मजदूर किसान संग्राम समिति के संस्थापक में हूँ और यहाँ जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसका काउंसिल में जी। तो ये जो साथी ने बताया वो तो है ही है। अभी इतना है कि गांव में 40% लोग बटाईदारी खेती करते हैं और पुरुष तो सब चले गए हैं दिल्ली, मेरठ, महिलाएं सब खेती करती हैं। और जो जिसके पास 1 बीघा जमीन है, उससे कम है, वह और जमीन लेकर के खेती करता है। जब वह मंडी में लेकर के जाता है तो ये होता है कि आपके पास कितनी ज़मीन है उतने आपकी का फसल ली जाएगी, बाकी नहीं लिया जाता। कानपुर में भी इसी तरह का है, पर पूरे पूर्वांचल में भी इसी तरह का है कि ज़्यादातर लोग जो है बटाईदारी खेती करते हैं और उनको उचित मिलता नहीं, और जो है भी वह उनको दाम नहीं मिलता, वो मनमाने रेट होते हैं। दूसरी बात यह है कि उसको लेके क्या कहेंगे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री? हम कहेंगे कि उनको जो भी काश्तकार है, खेती करता है, चाहे उसके पास ज़मीन हो या ना हो, पहली बात तो उसको ज़मीन मिलनी चाहिए, बंदोबस्त होना चाहिए ज़मीन खेती करने वालों के अनुकूल। यह एक प्रमुख चीज़ है गांव देहात की बात। क्या नाम है आपका? जी, प्रेम नारायण। हम आजमगढ़ जनपद से खिरिया की बाग के आंदोलन से आए हैं और हम 416 दिनों से धरनारत हैं। और हमारा 8-9 गांव की ज़मीनें जो बहुत ही सघन आबादी की ज़मीनें हैं, बहुफसली ज़मीनें हैं, उनको सरकार अधिग्रहण करना चाहती है, हमें बेघर बार करना चाहती है। इसीलिए हम आंदोलनरत हैं पिछले 14 महीनों से। और मैं ये सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम जब तक प्राणवायु है शरीर में, तब तक हम अपनी ज़मीनें नहीं देंगे। सरकार चाहे कुछ भी कर ले, किसी भी तरीके से कर ले, क्योंकि हम लोगों ने ये समझ लिया है, किसानों ने समझ लिया है कि मोदी सरकार और योगी सरकार सिर्फ और सिर्फ किसानों के प्रति अन्याय और अत्याचार कर रही है। जैसे इन्होंने 3 बिल लाए और इस तरह से जगह जगह पूरे देश में ये अधिग्रहण का कानून ला रहे हैं, ना कोई अधिसूचना, ना कोई नोटिस, सीधा बुलडोजर। क्यों? मोदी जी तो कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम किसानों के साथ में हैं, सरकार हमारी किसानों के साथ में है, मजदूरों के साथ में है। और क्या कह रहे हैं? बेईमान हम योगी मोदी। अच्छा, तब किसानन के साथ है हम कि किसानन के उजाड़त हमारे।
नहीं नहीं, वो तो कहते खाली हैं हर जगह तो बेईमानियां करत हमार। वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास नारा भी चलता है। बेईमानियां करत करत 10 साल बीत गया, 5 साल खातिर मुंह बौले हमार। खिरियाबाग में बताइए। हम लोगन खिरियाबाग से हैं। अच्छा, खिरियाबाग। हाँ, 14 महीना होगा, 14वां महीना होगा लड़त हम लोगन के खिरिया के बाग में बैठा। क्यों मोदी जी तो कहते हैं कि महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास का नारा भी चलता है, उसको लेके क्या कहेंगे आप? अरे कहते हैं, करते नहीं हैं। हम लोग ठंडी गर्मी मौसम में शीतलहरी में हम लोग धरना चला रहे हैं। हमारी यही मांगे पूरी कर, यही हमारी मजबूरी है। क्या कहेंगे? हाँ, साफ सफल जनता जवन दिन देखावत हम जवन बाप दादा ना देखले रहे। चलो